कहते हैं जन्मांतरे कृतम पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनेक जन्मांतरे, अनेक जन्मों के पुण्य के पश्चात, अनेकों जन्म पार करके पुण्य करते हैं, पुण्य अर्जन करते हैं हम। उस अनेक जन्मों के पुण्य, एक जन्म के पुण्य से नहीं होता है। अनेक जन्मों के पुण्य अर्जन करने के बाद, जब अर्जन अर्जित हो जाते हैं, पुण्य जमा होते रहते हैं, हैं, तत्पश्चात तदा भागवतम लभेत, तब भागवतम प्राप्त होती है। तो हमें कभी ऐसा लग सकता है, कभी ऐसा हमें ऐसा भाव आ सकते हैं कि भागवतम तो चलो मिल जाते हैं, दुकान में जाएंगे भागवतम मिल जाएगा, हैं, गीता तो लेके घूमते रहते हैं। पर हम देखेंगे एक एक आश्चर्य जो अभिज्ञता है। हमने गीता डिस्ट्रीब्यूशन किया था अभी, डोर टू डोर। आदि हरि प्रभु जी की कृपा से, उनके प्रयास से, उनके सोसाइटी में हमने भागवत गीता का प्रचार किया। डोर टू डोर कर सबके घरों में जाके कॉलिंग बेल बजा के डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास किया। तो उसमें ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने गीता लिया है। ऐसे लोग थे जिन्होंने दरवाजा मुंह पे बंद कर दिया है। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने सुना, सुन के बाद बोला गीता कोई रिलेवेंस नहीं है, जरूरत ही नहीं है, क्या करना है गीता को, है। कोई कहते हैं हमारे पास है, नहीं चाहिए। तो गीता उनके पास पहुंच के पहुंच रहे थे, उनके दरवाजे पे गीता पहुंच रहे थे, श्रीमद् भागवत गीता स्वयं उनके द्वार पे पहुंच रहे थे, खटखटा रहे थे। पर सबके पास वो पहुंचे नहीं, सबके पास वो जा नहीं पाए। तो ये जन्मांतरे कृतम पुण्यम, भागवतम यदि हमें मिले हैं, भागवतम चर्चा करने का, भागवतम को अध्ययन करने का, उसको समझने का, यदि हमें एक इस प्रकार के एक उपाय हमें मिले हैं इस समय, जिसके द्वारा हम प्रतिदिन भागवतम पे चर्चा कर सकते हैं, तो इसको साधारण नहीं मानना चाहिए। ये कोई साधारण बात नहीं है, है? हमने कुछ कई जन्मों में कुछ पुण्य किए होंगे, अन्यथा हम भी भागवतम क्या करना है, बुढ़ापे में पढ़ेंगे, अभी क्या है? पढ़ के क्या हो जाएगा, क्या कर लिया किसी ने पढ़ के, हैं? हम तो ऐसे ही ऐश करेंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, यही विचार हमारे में भी, मेरे में भी थे, सब में होते हैं। पर जिन्होंने कुछ सुकृति किए होंगे पूर्व जन्मों में, मतलब इस जन्म में कुछ तो सुकृति किए होंगे कहीं पे, और वो सुकृति भगवत गीता में भगवान कहते हैं नेहाभि नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भगवान कहते हैं कि नेहाभिक्रम नाशोस्ति, ये जो अभिक्रम अर्थात ये जो प्रयास है, कर्म के कार्य करने का जो प्रयास है, ये कभी भी विनाश नहीं होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। प्रत्यवायो न विद्यते, ये क्षय भी नहीं होता है, घटता भी नहीं है। मानो एक गिलास जल हम रख दे, हैं, कुछ भी ना करे जल को, हम एक महीने बाद देखेंगे वो गिलास सूख जाएगा, गर्मी से सूख जाता है धीरे धीरे। कुछ भी चीज इस प्रकार, कुछ भी वस्तु हम रखे वो द्रव्य नष्ट हो जाता है, हो सकता है। चट्टान भी धीरे धीरे क्षय होते हैं। पर कहते हैं ये जो अभिक्रम है, ये जो प्रयास है पुण्य अर्जन करने का, ये कभी भी नाश नहीं होते हैं। कहते हैं स्वल्पम अपि अश्य धर्मस्य, थोड़ा सा भी शुद्ध परिमाण भी धर्म हमने किया है, तो वो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में जमा रहते हैं, वो नाश नहीं होते हैं। और वही कोई सुकृति होंगे जिस समय यहाँ पे हम इस प्रकार 40 50 60 70 लोग मिलते हैं, और प्रतिदिन हम चर्चा करते हैं भागवतम को श्रवण करने का, अपना कान को, जो अपना जो श्रवण इंद्रिय है उसको भागवतम श्रवण में हमने उपयोग करने का प्रयास करते हैं। ये अत्यंत दुर्लभ है जो हमें मिले हैं, और हम सोचते हैं कि अत्यंत सुलभ है, हमें लगता है मिलने के पश्चात हमें लगता है कि ये सुलभ है, पर ये अत्यंत दुर्लभ है। जन्मांतरिकृतम पुण्यम तदा भागवतम लभे, जन्म जन्मों पे जो पुण्य संचय हुए हैं, उस संचित पुण्य का फल है कि हम भागवतम के चर्चा कर पा रहे हैं। तो उसी भागवतम पे हम चर्चा करते हैं।
भागवतम के एक श्लोक का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं आज, जो कि अत्यंत अ, सुंदर है। भागवतम के सारे श्लोक सुंदर हैं, और इस श्लोक में भगवान इसी इसी संबंध में कुछ बताए हैं। इस प्रकार हम जन्म जन्मांतर में क्या क्या करने से क्या क्या होते हैं। तो हम शुरू करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा अनंत हरे कृष्णा। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण प्रभु। नंद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। श्री कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। तो सभी जन कृपया म्यूट पर रहे। हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद 11th कैंटो, और हाँ 11th कैंटो 9वां अध्याय श्लोक संख्या 29, 11, 9, 29। उसमें अत्यंत सुंदर चर्चा हो रहे हैं। भगवान बता रहे हैं, लब्धासु लब्धासु दुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदम् अनित्यम् अपि हधीरः तुर्नायते त न पतेद् अनुमृत्यु यावान् निःश्रेयसाय विषया खलु सर्वतः स्यात्। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपि हधीरः तुरायते त न पतेद् अनुमृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषया खलु सर्वतः स्यात्। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्यमर्थदमनित्यमपि हधीरः तुर्नायते न पतेद अनुमृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषया खलु सर्वतः स्यात्। श्लोक में बता रहे हैं कि मनुष्य जन्म क्या है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम, हाँ? मनुष्य जन्म जो हमें हमें प्राप्त हुई है, ये जो मनुष्य योनि हमें मिली है, इसका सुदुर्लभता, ये कितना कठिन है इसका प्राप्त करना, उसके विषय में बता रहे हैं कि लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम, इदम सुदुर्लभम लब्ध्वा। लब्ध्वा अर्थ प्राप्त करना। हमने
सुदुर्लभ, जो कि अत्यंत सुदुर्लभ, दुर्लभ है, दुर्लभ के भी अधिक दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। वो सुदुर्लभ जो है बहु संभवांते, वो कब प्राप्त होती है? बहु संभवांते, अनेकों जन्मों के पश्चात ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो कह रहे हैं कि लब्ध्वा, जब आपको प्राप्त हुए हो, है, ये मनुष्य योनि जो कि सुदुर्लभम है, अत्यंत दुर्लभ है, ये मनुष्य योनि आपको मिली है। बहु संभवांत, जो अनेकों जन्मों के उपरांत ये प्राप्त होती है। और क्या है ये? मानुष्यम, वो ये जन्म क्या है, योनि क्या है? मानुष्यम, मनुष्य, मनुष्यम अर्थदम, ये मनुष्य योनि अर्थदम, अर्थदम, अर्थ अर्थात अर्थ, हम कहते हैं ना अर्थ, मीनिंग, किसी शब्द का अर्थ है, अर्थ का अर्थ मीनिंग। तो हमारे मनुष्य जन्म का जो अर्थ है, परम अर्थ है, मनुष्य जन्म क्यों हुआ है, किस उद्देश्य से हुआ, इस ये जो इस भौतिक जगत में जो हम आए हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य प्राप्ति का जो अर्थ है, अर्थात भगवत प्राप्ति। अर्थतम का अर्थ हो जाएगा भगवत प्राप्ति, भगवान को जानना ही हमारा उद्देश्य है, भगवत के धाम में लौट के जाना ही हमारा उद्देश्य है। उस अर्थ को, उस अर्थ को प्राप्ति करने का ये प्राप्ति कराते हैं ये मनुष्य जन्म, अर्थतम। हाँ? अनित्यम अपीह धीर, अनित्यम, पर ये मनुष्य योनि अनित्य है। यद्यपि ये अर्थदम है, जो कि ये मनुष्य योनि हम प्रयोग कर सकते हैं भगवान के विषय में जानने के लिए, भगवान को भगवत प्राप्ति के लिए। प्रथमतः ये जो सुदुर्लभ मनुष्य योनि है, जो बहु संभवांते, ये मनुष्य योनि अत्यंत दुर्लभ है, जो कि बहु संभवांत, बहु संभवांत का अर्थ होता है कि अनेकों जन्मों के पश्चात। अब ये अनेकों जन्मों के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं कि कितने जन्म, हम जानते हैं क्या है। जैसे एक श्लोक में कहते हैं पद्म पुराण के, जलज नवलक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति, जलज नवलक्षाणी, जल के, जल में जो जीव है, वो जलज जीव 9 लाख है, 9 लाख, 9 लाख जलज, जलचर प्राणी हैं। जैसे मछली, हंगर, क्या क्या है जल में जो रहते हैं, उस प्रकार के जीव। और स्थावर लक्ष विंशति, 20 लाख स्थावर, स्थावर अर्थात जो चल नहीं पाते हैं, अर्थात पेड़ पौधे, पेड़ पौधे इत्यादि 20 लाख प्रकार के योनियां हैं, 20 लाख नहीं, 20 लाख प्रकार के योनियां हैं। 20 लाख प्रकार के जलज प्राणी हैं, 20 लाख प्रकार, 9 लाख प्रकार के जलज प्राणी हैं, 20 लाख प्रकार के स्थावर अर्थात पेड़ पौधे हैं। क्रीमयो रुद्र संख्याय, ये जो कीट पतंग है, कीट पतंग 11 लाख है, 11 लाख प्रकार के कीट पतंग है। अर्थात कीट योनियों में यदि हम घूमते रहे तो 11 लाख जन्म हमें निकल जाएगा है। इसके बाद पक्षी नाम 10 लक्षणम, जो पक्षी है जो उड़ सकते हैं, पक्षी 10 लाख प्रकार के हैं। इसके बाद त्रिंशलक्षम पाशव, पाशव अर्थात जो पशु है, जंतु है, 30 लाख प्रकार के जंतु है, प्राणी है, मनुष्य को छोड़ के 30 लाख प्रकार के, तो इतने योनियों में हम घूमते रहते हैं। और चतुर्लक्षाणी मनुष्य, 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। मनुष्यों के प्रकार, मनुष्यों में भी एक ही योनि नहीं है, मनुष्यों में भी इतने स्तर है कि 4 लाख प्रकार के मनुष्य बन जाते हैं। तो इतने सारे 84 लाख योनि जो हम बोलते हैं, ये 84 लाख योनि इस प्रकार बनते हैं, जिसमें जलचर है, स्थलचर है, स्थावर है और कीट पतंग है।
खेचर है जो आकाश में उड़ते हैं, हैं भूचर खेचर जलचर सब चर में घूमते घूमते जाके फिर हमें ये मनुष्य योनि प्राप्त होती है 84 लाख योनियों के बाद। तो ये अत्यंत सुदुर्लभ है, ये सहजलभ्य नहीं है, दुर्लभ है ये। हम्म। और ये योनि इतना इंपॉर्टेंट है, एक तो दुर्लभ है, दूसरा ये इतना इंपॉर्टेंट योनि है कि यही मनुष्य योनि है जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं, अर्थदम। यही इसी योनि के द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भागवत प्राप्त कर सकते, प्राप्ति कर सकते हैं, उसका प्रयास कर सकते हैं। बाकी किसी योनि, कोई जानवर, जंतु, पेड़ पौधे प्रार्थना नहीं कर सकते, भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर सकते, नाम रूप गुण लीला का रस आस्वादन नहीं कर सकते हैं, भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो ये इतना अर्थदम, ये मनुष्य योनि ही है जिसमें हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान का नाम निरंतर जप कर सकते हैं। कोई और योनियों में संभव नहीं है। तो इतना इंपॉर्टेंट ये मनुष्य योनि है जो कि हमें 84 लाख बहु संभवांते हमें प्राप्त होती है, 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होती है। पर ये क्या है, ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुई है इतने बहु संभवांते, इतने जन्मों के उपरांत। पर ये अनित्यम, ये नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। ऐसा नहीं है कि शरीर मिला है बस अब तो इसी में रहोगे और बदलने का आवश्यकता नहीं है। ये शरीर बदलता रहेगा, ये शरीर जाता रहेगा, क्षण स्थायी है, हमें पता नहीं है। कोई 10 साल में जा सकते हैं, कोई 21 साल में जा सकते हैं, कोई 80 साल में जा सकते हैं, कोई 120 साल में जा सकते हैं, पर जाएगा अवश्य ही। हम्म। जैसे कोरोना जैसे महामारी आते हैं तो कितने बच्चे बूढ़े एक साथ में चले गए। हजारों लाखों की संख्या में पृथ्वी में इतने मनुष्य चले गए, वो कभी सोचे भी नहीं होंगे। हैं। हम भी प्रतीक्षा में ही थे, भगवान की कृपा है कि हम है अभी भी जा सकते थे। इसका कोई गारंटी नहीं है, हमें हमें ये इसका कोई आभास नहीं होता है कि हम कब जाएंगे, कब तक रुकेंगे। हमारे हाथ में इसका कोई चाबी काठी नहीं होते हैं। तो ये अनित्यम है, कब चले जाएंगे हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए क्या करें, ये मनुष्य योनि बहुसंभव अंते अनेकों जन्म के उपरांत प्राप्त होती है, ये सुदुर्लभ है? इसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, पर ये क्षण भंगुर है, चले जाते हैं। तो क्या करें, कहते हैं धीर, जो धीर, धी अर्थात बुद्धि, जो बुद्धि संपन्न व्यक्ति है, वो व्यक्ति जिनका बुद्धि स्थिर है वो स्थिर बुद्धि आ, संपन्न व्यक्ति क्या करते हैं, तूर्णम यतेद, यतेद अर्थात यातना, अर्थात क्या कहते हैं उसको, प्रयास करना, एंडीवर, प्रयास करते हैं, यतेद, तूर्णम, तुरंत, अति तुरंत ही वो प्रयास कर, अपना प्रयास प्रारंभ कर देते हैं? किस चीज के लिए, भागवत प्राप्ति के लिए। ये शरीर हमें मिली है, शरीर हमें कब तक रहेगा ये हमें पता नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं है कि ये शरीर कब तक रहेगा हमारे पास। एक प्रकार के अपॉर्चुनिटी है, एक अपॉर्चुनिटी हमें मिली हुई है जिसके द्वारा हम भगवान के विषय में जान सकते हैं, जानने का प्रयास कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, भगवान के भक्त बनने का प्रयास कर सकते हैं। कब तक ये चांस है, मानो मार्केट में सेल लगी हुई है? सेल बोला है जब तक स्टॉक अवेलेबल है, स्टॉक है, सेल अवेलेबल टिल स्टॉक लास्ट, जब तक स्टॉक है तब तक सेल है, ले लो, खरीद लो, लूट लो। पर जैसे स्टॉक खत्म हो जाएगा क्या पता हम आउट हो जाए मार्केट से, हमें बाहर निकाल दिया जाए। है? तो ये हमें पता नहीं है कब स्टॉक आउट हो जाएगा। तो हमें ये जो दुर्लभ मनुष्य यानी मिली है, इसका हमें जो जो इसलिए कहते हैं, जो अ, धीर, जो धीर
बुद्धि संपन्न व्यक्ति है, ज्ञानवान व्यक्ति है, ज्ञानी है, वो क्या करते हैं, तुरंत जैसे ही पता चला, आज पता चला, आज ही से शुरू कर दिया, हरे कृष्ण भगवान का नाम, भगवत भक्ति में जुट गए। वो विलंब नहीं करते हैं, चलो करके देखते हैं, देखते हैं वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, वो शास्त्र क्या कहते हैं। वो अपना समय नष्ट नहीं करते हैं, वो तुरंत ही शुरू हो जाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज बड़े प्रिय चरित्र है, शिला प्रभुपाद के अत्यंत प्रिय चरित्र थे प्रहलाद महाराज। हाँ? शिला प्रभुपाद सेवेंथ कैंटो, सप्तम स्कंध, जिसमें प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव के वर्णन है, सबसे अधिक उसी को पढ़ते थे। हाँ? प्रहलाद महाराज के चरित्र इस प्रकार है। तो प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं अपने साथियों को, स्कूल में, जब उसको स्कूल में डाल दिया गया है धर्म अर्थ काम सीखने के लिए, है, तो उस समय वो अपने 5 वर्ष के बालक, वो अपने सहपाठियों को, अपने साथियों को वो सिखाते हैं, बताते हैं क्या, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मनुषम जन्म तदक ध्रुवम अर्थदम। इसी प्रकार की कुछ बातें कह रहे हैं प्रहलाद महाराज अपने साथियों को। वो कहते कौमारम आचरित प्राज्ञो, प्राज्ञो अर्थात बुद्धि संपन्न, जो धीर है वही प्राज्ञ। तो जिनके पास बुद्धि है, सद्बुद्धि है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो क्या करते हैं, कौमारम आचरित, कौमारी अवस्था से ही, 3-4 वर्ष आयु से ही, है, क्या करते हैं, धर्मान, धर्म आचरण प्रारंभ कर देते हैं। कौन सा धर्म, धर्मान, धर्म हमारे पास अनेकों धर्म है, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, पितृधर्म, पुत्र धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, बहुत सारे धर्म है। कौन सा धर्म, धर्मान भागवतान, भागवत धर्म, भागवत धर्म, भागवत धर्म क्या है, जिसके द्वारा भागवत प्राप्ति होगी, है, जिसके द्वारा, जिस धर्म के द्वारा जीव अपने जो भगवान है, भगवान के साथ जीव का संबंध को पुनः स्थापित हो पाएगी और जीव पुनः भगवान के पास जा पाएंगे। जीव को भागवत प्राप्ति जिससे होगी वो है भागवत धर्म। तो ये कह रहा है कि ये धर्म करना है, धर्मान भागवतान, इस भौतिक जगत में यहाँ पे करना है। ऐसा नहीं है कि मृत्यु के बाद धर्म करेंगे, मृत्यु के बाद नहीं कर पाएंगे। यह इस भौतिक जगत में जब तक ये शरीर है तब तक हमें भागवत धर्म करते हैं। प्राज्ञ, जिनके पास बुद्धि है, वो कह रहे तुम करते हो नहीं करते हो, तुम देख लो तुम्हारे पास बुद्धि है कि नहीं। अपने साथियों को कह रहे हैं यदि तुम्हारे पास बुद्धि है तो तुम अभी से धर्म, भागवत धर्म अभी से प्रारंभ कर दोगे, अभी से करना प्रारंभ कर दोगे, इसमें तुम विलंब नहीं करोगे। कारण, वो पुनराय प्रहलाद महाराज वही कह रहे हैं, कारण क्या है, दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म दुर्लभ है। वो कह रहे हैं जो मनुष्य जन्म तुमको मिला है, मनुष्य योनि तुमको मिले हैं, ये योनि दुर्लभ है, ये सुलभ नहीं है, ऐसे ही नहीं मिलते हैं। 84 लाख योनियों से तुम भ्रमण करते करते यहाँ पे उपस्थित हुए हो। तो इस दुर्लभ योनि का अपचय, अपव्यवहार ना करो, है। ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। तद अपि अध्रुपम, एक तो दुर्लभ है, उसके बाद तद अपि, इसके उपरांत, इसके ऊपर भी क्या है, अध्रुवम, ये ध्रुव नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, जाने वाले हैं। एक ही बात कह रहे हैं जो श्लोक में हमने पढ़ रहे थे, कि ये अध्रुवम है। और क्या है, अध्रुवम और अर्थदम, अर्थदम जो हमने पढ़ाया थी, अर्थदम अर्थात ये मनुष्य योनि ही एक योनि है जिसके द्वारा हम परमार्थ को जान सकते हैं, परम ईश्वर को जान सकते हैं, परम ईश्वर के विषय में जान के परमेश्वर की सेवा में लग सकते हैं और पुनः अपने भागवत प्राप्ति कर सकते हैं, पुनः अपने घर में लौट के जा सकते हैं। ये मनुष्य यानी इस प्रकार अर्थदम है। तो ये मनुष्य योनि जब मिला है, इसको हमें क्या करना है,
तूर्णम यतेद, तूर्णम, तुरंत ही, तत्क्षणात हमें अपना प्रयास शुरू कर देना चाहिए भक्ति के, भगवत प्राप्ति के। हैं? कब तक करना चाहिए ये श्लोक, श्लोक पुनः पढ़ दूं, भूल ना जाऊं। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते, बहु संभवान्ते, ये सुदुर्लभम इदम, मनुष्य शरीर, इदम हमें प्राप्त हुई है। मानुष्यमर्थदम अनित्यम अपि हधीरा, ये मनुष्य योनि क्या है? अर्थदम है, जिसके द्वारा भगवत प्राप्ति की जा सकती है, भगवत प्राप्ति का प्रयास किया जा सकता है। पर ये अनित्यम है। वहां पे अध्रुवम बताए थे, यहाँ पे बता रहे हैं अनित्यम। एक ही अर्थ, एक ही है उसका। है अनित्यम, ये नित्य नहीं है, जाने वाले हैं। है अपिह धीर, सुतरां जो ये इसको जान के जो धीर व्यक्ति है, धीर स्थिर ज्ञानी व्यक्ति है, वो क्या करेगा? तूर्णम यतेद न पतेद अनुमृत्यु यावन, तुरंत प्रारंभ कर देते हैं। और कब तक करते हैं? न पतेद अनुमृत्यु यावन, न पतेद, जब तक गिर ना जाए, समाप्त ना हो जाए। अनुमृत्यु, मृत्यु के कराल, ग्रास में, मृत्यु उसको ग्रास ना कर ले, यावन, जब तक, जब तक मृत्यु उसको पकड़ ना ले, मृत्यु के ग्रास में ना चले जाए, अर्थात प्राण निकल ना जाए, तब तक वो धर्म करते रहते हैं। धर्म कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। ये नहीं कि अभी कर लिया, कल नहीं करेंगे, परसों कर लेंगे, तो नरसों नहीं करेंगे, जब मन करेगा तब करेंगे, और जब अच्छा लगेगा तब करेंगे। देखो, मन चाहेगा तब तो भक्ति करेंगे, कहाँ तुम भक्ति भक्ति कह रहे, तो मेरे तो मन ही नहीं है। तो वो नहीं, जो इनका बुद्धि है, जिनका बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि है, वो इस प्रकार की बातें करेंगे। हम भी मंद बुद्धि थे, दूसरों को मैं कह नहीं सकता। तो हम भी टाल रहे थे। तो क्या है कि जिनके पास प्रज्ञा, जो बुद्धि है धीरा, वो क्या करेंगे? तुरंत तुरंत प्रारंभ कर देंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक इस मनुष्य शरीर में वो है, मनुष्य योनि में है, जब तक शरीर में प्राण है, तब तक ये करते रहेंगे। वो इसको करना बंद नहीं करेंगे। न पतित मृत्यु यावन। हम्म कारण मृत्यु एक, जैसे हम जानते हैं, इस भौतिक जगत में कोई भी जीव हो, किसी भी योनि हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस चक्र में उनको जाना ही है। जन्म होगा तो मृत्यु होगा, इसमें ये अवश्यंभावी है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई व्यतिक्रम नहीं है। किसी को ये नहीं बोला गया है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए ये नियम नहीं है। है शरीर तो छोड़ना ही है। अब शरीर छोड़ने के बाद क्या होगा, इसका प्रयास करना है। शरीर तो हमें छोड़ना ही है, शरीर तो छूटेगा ही, पर शरीर के बाद क्या करना है? जैसे इस प्रकार बताते हैं, भगवान गीता में बताया है कि जातस्य ही ध्रुवन मृत्यु, ध्रुवन जन्म मृतस्य च, जिनका जन्म हुआ है, जातस्य, जिनका जन्म हुआ है, उनका मृत्यु ध्रुव है, होना ही है। और जिनका मृत्यु हुई है, उनका पुनर्जन्म होगा। अर्थात मृत्यु वो है जिसके बाद पुनर्जन्म होते हैं। हम्म, तो श्रीमद् भागवतम में एक जगह पे कहते हैं कि द्वितीय स्कंध में कहते हैं कि आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यानस्तं च यानसो, तस्यार्थे यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यमस्तं च यानसो, तस्यार्थे यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिनका जन्म हुआ है, मृत्यु तो होगा, पर किस प्रकार, उसमें भेद है। कैसे? इस श्लोक में कह रहे हैं, हाँ, सुद गोस्वामी कह रहे हैं अपने जो शौनकादि ऋषि को, द्वितीय स्कंध में, आयुर्हरति वै पुंसाम, मनुष्यों के पुंसाम अर्थात मनुष्य, मनुष्यों के आयु हरति, हर लेते हैं, वही निश्चित रूप से, निश्चित रूप से मनुष्य के आयु हर लेते हैं, हरण कर लेते हैं। कौन? उद्दन
चयम उद्यम अस्तम चयन असौ। असौ अर्थात सूर्य, सूर्य के उदय और अस्त होने से मनुष्यों के आयु का हरण हो जाते हैं। इसको उदाहरण देके समझाते हैं कि मानो एक ग्लास में हमने शरबत रखे हुए हैं, जूस रखे हुए हैं, फल का रस हमने रखे हुए एक ग्लास, एक स्ट्रॉ डाल के उसमें से हम जैसे ही चूस लेते हैं उतना रस घट जाता है ग्लास में से। सूर्यदेव क्या कर रहे हैं, जैसे सूर्यदेव उदय होते हैं वो अपना एक अदृश्य स्ट्रॉ डाले हुए हैं और हमारे आयु को इस प्रकार एक दिन हरण करके लेके चले जाते हैं। तो एक जैसे सूर्य उदय होते हैं और अस्त हो जाते हैं, हमारे जीवन से एक दिन घट जाते हैं। हम एक दिन क्या हो जाता है, हमारे जितना भी आयु अवधि थे उसका एक दिन घट जाते हैं, निकल जाते हैं, खर्चा हो जाते हैं। पर क्या ये नियम सबके लिए? सुद गोस्वामी कह रहा है कि नहीं, इसमें एक व्यतिक्रम है। तस्यार्थे, तस्यार्थे, तस्यारिते, उनको छोड़ के तस्यार्थे कहते हैं इसमें एक व्यतिक्रम है कि किनको, किन लोगों को छोड़ा जाएगा। यत क्षणोनित, जो प्रति क्षण, प्रतिदिन प्रति क्षण उत्तम श्लोक वार्तया, जो प्रतिदिन प्रति क्षण उत्तम श्लोक अर्थात भगवान के विषय में चर्चा करते हैं, भगवान के विषय, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वो व्यतिक्रम है। उत्तम श्लोक क्यों? भगवान के नाम, भगवान के नाम अनेकों हैं। अनंत कृष्ण, अनंत मुकुंद गोविंद कृष्ण, इस प्रकार के नाम है, बहुत सारे नाम है, नाम भी याद नहीं आता है। गोविंद दामोदर माधवेति, भगवान के अनेकों नाम हैं। एक नाम उत्तम श्लोक है भगवान के, ये भी अत्यंत सुंदर नाम है, उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक भगवान को, भगवान के नाम उत्तम श्लोक होने का कारण क्या है? दो कारण है, कई कारण हो सकते हैं, दो कारण जो मुझे ज्ञात है कि एक तो ये कि उत्तम श्लोक, जिन श्लोकों के द्वारा भगवान के स्तुति की जाती है, भगवान के गुण गाथा गाए जाते हैं, वो उत्तम अर्थात सर्वश्रेष्ठ होते हैं। सर्वश्रेष्ठ श्लोकों के द्वारा जिनकी गुण गाथा गाया जाता है वो है उत्तम श्लोक। एक तो ये है। दूसरा एक अर्थ होता है उत्तम। उत्तम का अर्थ होता है, इस प्रकार हम ले सकते हैं उत्तम का अर्थ, उत अर्थात उठना, है? उठना, उत्कंठा, उठा के, हम जब कंठ को उठा के देखते हैं उसको कहते हैं उत्कंठा। उत अर्थात उठना, संस्कृत में उठा, उठ जाना है। और उत्तम, तम अर्थात तमोगुण, तमस, तमोगुण। तो जब हम तमोगुण से ऊपर उठते हैं वो है उत्तम। वो कौन करते हैं? जब भगवान, जिन जो श्लोकों का अध्ययन करके, जो श्लोकों के पठन पाठन से हम तमोगुण से ऊपर उठते हैं, वो है उत्तम श्लोक। अर्थात भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि वर्णन के जो श्लोक है, अर्थात भगवान, भगवान के विषय में जिन जो चर्चा करते हैं, कहते हैं वो उनको छोड़ के बाकी लोगों का आयुर्हरति वैपुंसाम उदयम अस्तम चयनसो। तभी एक प्रश्न हमारे मन में आ सकता है कि क्या तो जो भगवान के विषय में चर्चा करते हैं उनका मृत्यु नहीं होगी? है, ऐसा तो नहीं है, मृत्यु तो सबकी होगी। एक जो भक्त है, परम भक्त है, उनकी भी मृत्यु होगी, एक जो भक्त नहीं है उनकी भी मृत्यु होगी। तो क्या पार्थक्य क्या है दोनों में? दोनों में पार्थक्य यह है कि एक जो अ, भगवान के नाम ग्रहण करते हैं, भगवान के नाम की चर्चा करते हैं, उत्तम श्लोक पाठते या करते हैं, वो क्या होगा, प्रतिक्षण वह वैकुंठ के, भगवान के धाम के निकट जाते रहेंगे। प्रतिदिन क्या होगा, उनका आयु तो घटता रहेगा पर वो जाते रहेंगे भगवान के धाम के निकट। भगवत धाम जो उनका लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्ति के दिशा में अग्रसर होते रहेंगे। और जो नहीं करते हैं वो मृत्यु की दिशा में अग्रसर होते रहेंगे। मृत्यु क्या है?
मृत्यु वो है जिसके बाद, शरीर त्यागने के बाद पुनः एक योनि मिलती है, वो है मृत्यु। है ध्रुवन जन्म मृतश्य च, जिनका मृत्यु होगा पुनः जन्म होगा। पर जो भगवत भगवान के भक्त है, भक्तगण है, हमारे जो षड गोस्वामी मान लीजिए, इन्होंने इतना भक्ति किया, क्या लगता है कि वो पुनः जन्म लिए होंगे इस जगत में? वो तो भगवत जो अपना स्वधाम लौट के गए हैं। तो वो जब शरीर छोड़े तो वो क्या है? भगवत प्राप्ति है, वो मृत्यु नहीं, उसको मृत्यु नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं भगवत प्राप्ति। अपने घर लौट के चले गए। तो ये मनुष्य योनि इसलिए है कि हमें उसका सदुपयोग करना है, भगवत भगवान के नाम गुण रूप लीला इत्यादि का चर्चा करना है। करते करते हमें क्या करना है? भगवान भगवत धाम के पास जाते रहना है, उस रास्ते में जाते रहना है जो एक समय मुझे भगवत धाम मेरे घर पे लेके जाएगा, उस तरफ जाना है। तो उस श्लोक में इसलिए कह रहे हैं कि लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवन्ते मानुष्यमर्थदामनित्यमपि हधीरः तृणाय तत्नपतेदनुमृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषया खलु सर्वतः स्यात्। अंत में क्या करे? निःश्रेयसाय, निःश्रेय अत्यंत श्रेयस्कर है। ये जो प्रयास है, हाँ? ये जो प्रयास है भगवत भक्ति का, भगवान के पास जाने का जो प्रयास वो करेंगे, वो प्रयास श्रेष्ठ प्रयास है। मनुष्य शरीर मिली है मुझे वही प्रयास करने के लिए जिस प्रयास के द्वारा मैं भगवान के पास जा पाऊंगा, और वो श्रेष्ठ प्रयास है। कारण हम जानते हैं बाकी सारे योनिया और मनुष्य योनियों में क्या क्या पार्थक्य है? भगवत गीता प्रबोधिनी में वो एक श्लोक आते हैं, सवेरे पढ़े होंगे कि आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्म ही एको अधिको विशेषो धर्मेण ही न पशुभिः समाना। आहार निद्रा भय मैथुन, अपना शरीर को पालन करना है, शरीर को आराम देना, अपने परिवार को पालन करना, और किसी आक्रमण से स्वयं को रक्षा करना। ये जो कार्य है, अर्थात रक्षा, रक्षा करना और पालन करना स्वयं का, शरीर को बना के रखना और शरीर संबंधी वस्तुओं को बना के रखना, ये जो कार्य है, ये कार्य पशु भी नरानाम सामान्य में तद, ये समान है। पशु और नर, मनुष्य और पशु में ये समान है, पशु भी यही करते हैं। वो अपने स्तर पे करते हैं, मनुष्य अपने स्तर पे करते हैं, उच्च स्तर पे करते हैं, सोफिस्टिकेटेड, और पशु पशु के स्तर पे करते हैं, पर करते वही है। वो भी क्या करते हैं? अपना आहार का चिंता करते हैं, अपना आराम का चिंता करते हैं, अपने परिवार परिजनों का पालन का, संतान संतति का चिंतन करते हैं, और आक्रमण से स्वयं को रक्षा करते हैं। ये चार कार्य सामान्य सभी करते हैं। हम्म? हम अपने उपार्जन के लिए कार चला के ऑफिस में जाते हैं, वो अपने चार पाँव में चल के जाते हैं, पर वो भी आहार अपना उपार्जन करते हैं और उससे वो भोजन करते हैं, उसी से वो आनंद लेते हैं, फिर सोते हैं। इस प्रकार वो जीवन चलाते हैं, संतान संतति उत्पन्न करते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, इसी प्रकार का जीवन चलता है। हमारा भी यही चलता है, सोफिस्टिकेटेड है। पार्थक्य क्या है, विशेष क्या है मनुष्यों में? मनुष्य में विशेष ये है, जो श्रेयस्कर, जो श्रेष्ठ कार्य है, वो है धर्म ही एको अधिको विशेषो। धर्म ही एक है जो कि विशेष है, जो मनुष्य को पशुओं से पृथक करता है। यदि धर्मे न ही ना, यदि धर्म को हटा दिया जाए, धर्म को छोड़ दिया जाए, पृथक कर दिया जाए, तो मनुष्य और पशु में कोई पार्थक्य नहीं बचता है, दोनों एक ही हो जाते हैं। एक अंग्रेजी बोलता है, हिंदी बोलता है, एक अपना अपने भाषा में बात करते हैं पर दोनों कार्य वही कर रहे हैं।
है। तो ये धर्म अत्यंत श्रेयस्कर कार्य है। धर्म क्या है? धर्म है भागवत धर्म, भागवतान, जिसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति के विषय में जान सकते हैं। भगवत प्राप्ति का अर्थ ये भी है कि अपने घर को लौट जाना, जहाँ पे जो मेरा असल घर है उस घर में लौट जाना, ये है भगवत धर्म। है? जिस धर्म का पालन करके मैं अपने स्व धाम में वापिस जा पाऊंगा, वो धर्म क्या है? वो श्रेयस्कर है। और क्या कहते हैं? लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मनुष्यमर्थदामनित्यमपि धीरः दुर्नायते न पतेदनुमृत्यु यावान् निःश्रेयसाय विषया खलु सर्वतः स्यात्। ये निश्चित रूप से ये श्रेय कार्य है। और क्या है? कहता है कि विषय, विषय अर्थात विषय, ये जो भौतिक अ, आराम है, शरीर को देने वाले आराम के जो कार्य है, ने अच्छा स्वादिष्ट भोजन है, जो अच्छा लगे जिह्वा को, जो अच्छा लगे उसको खाना, शरीर को जो अच्छा लगे उसका उस प्रकार के सोना है, उस प्रकार के कपड़े, चक्षु को जो अच्छा लगे वो देखना, ये जो कार्य है विषय, ये विषय है। अर्थात ये जो भौतिक जगत के जो लग्जरी है, आराम है? खलु सर्वतः स्यात्, यही बात कह रहे हैं कि ये जो भगवत प्राप्ति का रास्ता है ये श्रेय कार्य है। इसको छोड़ के विषय, ये सांसारिक कार्य है, जिसमें ये आहार निद्रा भय मैथुन, ये तो सामान्यम है, सर्वतः स्यात्, ये तो सारे योनियों में है। कहते हैं ये जो बाकी चार कार्य है आपको किसी भी योनि मिलेगा उसमें करते रहे हो, आप करेंगे, यही करते रहेंगे आप। पर निश्रेय साय, जो निश्चित रूप से जो श्रेयस्कर कार्य है वो है आपका भागवत प्राप्ति का प्रयास है। ये कार्य जो है ये श्रेष्ठ कार्य है, ये करते रहना है। एक उदाहरण देते हैं, अत्यंत सुंदर। कहते हैं कि मान लीजिए एक फ्लाइट में आप बैठे हो, वो फ्लाइट को टेक ऑफ करना है? आप कहीं जा रहे हो, फ्लाइट में जा रहे हो, फ्लाइट में बैठे हो। फ्लाइट क्या किया, टैक्सी ट्रैक में, एयरपोर्ट में वो क्या करते हैं, रनवे पे थोड़ा देर चलता है, ग्राउंड पे ही चलता है, चलने के बाद वो स्पीड का करता है और वो उड़ान भरते हैं। ये फ्लाइट का साधारण है। पर मानो कोई पायलट है, वो अपने फ्लाइट स्टार्ट करता है और रनवे पे घूमते रहते हैं, टैक्सी ट्रैक में घूमते रहते हैं? वो मानो उड़ान भरते नहीं है। 1 घंटा 2 घंटा क्या करेंगे? हैं? उनको क्या करा जाएगा? जो एटीसी होंगे, जो कंट्रोलर होंगे, वो उनको बताएंगे क्या हुआ, तुम उड़ नहीं रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? वो बोलेंगे जी मुझे उड़ना नहीं है, मैं तो यहीं पे आनंद ले रहा हूँ। हैं? यदि इस प्रकार कहे कि मैं तो इसमें है, अपना भूमि पे घूमते हुए ही आनंद ले रहा हूँ, घूमने का ही आनंद ले रहा हूँ, मुझे उड़ना नहीं है, तो उस समय क्या करा जाएगा? इनका जो पायलट का लाइसेंस है वो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, ले लिया जाएगा और उनको एक ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया जाएगा। जी गाड़ी चलाओ फिर। आपको यदि इसमें ही चलाना है, उड़ना नहीं, ऊपर नहीं जाना है आपको, यदि इस भूमि में ही चलाना है तो आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस ठीक है, आपके आपको ये जो दिया गया है एयरक्राफ्ट, विमान, विमान का तो कोई आवश्यकता है नहीं आपको। हमारे साथ भी यही है। कहते हैं ये जो शरीर है मानो कि ये विमान दिया गया है जिसके द्वारा हम उड़ान भर सकते हैं भागवत धाम के लिए। पर इस विमान को लेके यदि हम इस विमान का उपयोग कर रहा हूँ अपना मार्केट जाने के लिए, है, और अपने इधर उधर की बातें के लिए, है, विषय आसक्तियों के लिए, उसको बोला गया है कि ये शरीर तुमको दिया गया है, तुम भगवत को जानो, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार करो, स्वयं को जानो, भगवान को जानो। ये सृष्टि क्यों हुई है, क्यों ये सृष्टि बनाया गया है, भगवान ने बनाया ही क्यों ये सृष्टि, आपका क्या कार्य है यहाँ पे, क्यों आए हो, और आपका करणीय कर्तव्य क्या है, ये जानने के लिए ये शरीर दिया गया है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा,
ये शरीर मिले हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा के लिए, ब्रह्म के विषय में जानने के लिए। यदि ये नहीं करते हो तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा, और आपको वो शरीर दे दिया जाएगा जहां पे आप सामान्य वेतन, जो आप बाकी सारे जो कार्य है वो बाकी जिस सारे शरीर में कर सकते हो, उस प्रकार के शरीर दे दिया जाएगा। उस प्रकार के शरीर में ये कार्य करते रहो। उदाहरण, भरत महाराज। हम्म भरत महाराज भाव के स्तर में पहुंच गए थे, जैसे प्रभु जी बता रहे थे, भाव के स्तर में पहुंच गए थे, सब छोड़ दिया अपना, धर्म के पथ में आके वो वानप्रस्थ ले लिए, सब छोड़ दिया अपना राज्य, इतना पृथ्वी का राजा राज्य अपने बच्चों को दे के बांट के वो चले आते हैं वानप्रस्थ आश्रम में, भगवान का सेवा करते रहते हैं, पर एक जगह पे आके भूल जाते हैं, एक जगह पे आके उड़ान भरना भूल जाते हैं, वो एक्सेलेटर, फाइनल एक्सेलेटर लगाना भूल जाते हैं, और वो आसक्त हो जाते हैं हिरण पे। तो उनका क्या हुआ, उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया, उनको ये हिरण का शरीर दे दिया गया कि ठीक है, तुम यदि यही चाहते हो तो यही लो। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे पास जिस आशा लेकर आएगा मैं उसी आशा पूर्ति करूंगा। तो भगवान ने उसका वो आशा पूर्ति कर देते हैं, वो हिरण बन जाते हैं। अब ये इतना उच्च स्तर के भाव स्तर के भक्त थे कि वो भगवान की कृपा से वो अपने जो हिरण योनियों में भी वो पूर्व जन्म का स्मरण रख पाते हैं, और रख पाके वो पुनः साधना करके, पर हमारे पास वो शक्ति भी नहीं है, हमें पता ही नहीं है हम पूर्व जन्म में क्या थे, तो हमारे लिए और अनिश्चित है ये। हमें तो इसी योनि में करना है जो करना है। इसके बाद महाराज चित्रकेतु, चित्रकेतु भागवत धाम को जा रहे थे, जाते हुए एक छोटी सी त्रुटि, त्रुटि भी नहीं, वो भक्त है मान लिया, पर एक माँ पार्वती ने उनका एक अपराध पकड़ लेते हैं, और उनको मिल जाता है गज का, ना चित्रकेतु तो बनता है, नहीं गजवंत, गज गज हमारा जो गजेंद्र है, गजेंद्र कौन था पूर्व जन्म में, अ, किसी को याद है गजेंद्र? वुहू नाम का कुछ था वो तो वो कुंभीर था जो मगर था, ग्राह था। ग्राह, हाँ था। प्रभु जी, प्रभु जी वो थे, राजा वो इंद्रदुम्न। राजा इंद्रदुम्न। इंद्रदुम्न, इंद्रदुम्न एकदम नाम है, बिल्कुल स्मृति तो बिल्कुल एकदम इतना ही है। थैंक यू। तो इंद्रदुम्न, महाराज इंद्रदुम्न जो कि भगवत भक्ति में लीन थे, उनका कोई भूल भी नहीं था, पर उनको एक श्राप मिली और उनको ये मिल गया हाथी का योनि, पशु योनि। पर ये पुण्यात्मा थे जो कि पशु योनि में भी पूर्व जन्म के किए हुए बातों को याद रखे वो पुनः भगवत धाम के, भगवत प्राप्ति के रास्ता पकड़ लिए, मार्ग पकड़ लिए। हमारे पास वो सुयोग नहीं, हमारे पास वो चांस नहीं है कि हम पशु योनि में जाएंगे और अपना पूरा याद रहेगा, हम मनुष्य योनि में पूर्व जन्म याद नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए और अत्यंत आवश्यक है कि हम ये जो अवसर मिला है, इस अवसर का पूरा लाभ, पूर्ण लाभ उठा के हम इसका उपयोग करें। इसके विषय में एक उदाहरण अमरेंद्र प्रभु बताते हैं, अत्यंत सुंदर उदाहरण बताते हैं एकदम, जैसे चारों रुपये माता जी, मैं 1 मिनट लूंगा और बस इसका समाप्त का बताता हूँ। कोई बात नहीं, आप प्रभु जी कंटिन्यू कीजिए, मैं बाद में पूछ लूँ। तो ये एक सुंदर बात बताते हैं अमरेंद्र प्रभु कि जैसे ये होता है टेरट कार्ड रीडर, जो एक तोता एक कार्ड पकड़ के अपना भविष्य बताते हैं, ऐसे होता है आजकल, कम दिखते हैं पर ये होते थे बहुत, है। उसमें क्या होता है, एक पिंजरे में एक तोता रहते हैं, तोते वो जो बताने वाले हैं वो क्या करते हैं, जब किसी कोई पूछते, मानो मैं गया, उसके सामने कई सारे कार्ड रखे होंगे जिसमें कुछ बातें लिखे होंगे, हैं। तो मानो मैं गया कि मेरा भविष्य बताओ, वो अपने तोता को पिंजरे से निकाल देंगे, तोता चलते हुए बाहर आएंगे, अपने होठों से एक कोई भी कार्ड उठा लेंगे, उठा के वो अपने मालिक को दे देंगे, और वो पुनः पिंजरे में घुस जाएंगे, और वो कार्ड देके हमें बताएगा कि आपका ये भविष्य है। ये है साधारणतः टैरोट कार्ड रीडर बोलते हैं इसको, इस प्रकार से चलते हैं। तो कहते हैं कि देखो, ये जो तोता था, जब पिंजरे खोल देते हैं बाहर आते हैं,
तो इनके पास एक सुवर्ण सुयोग थे, गोल्डन चांस था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी था उनके पास एक उड़ के जाने का। वो मुक्त हो सकते थे, है वो तोता, छोड़ दिया जाता है, वो चल के जाके कार्ड निकालते हैं और पुनः लौट के आके पिंजरे में घुस जाते हैं। तो उसने वो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सुनहरा जो एक सुयोग, चांस, वो मिस कर जाते हैं। कहते हैं कि हम भी, हमारे पास भी ये जो मनुष्य योनि है, ये मनुष्य योनि इस प्रकार का एक दरवाजा है, एक द्वार है मुक्ति का, जिस जो हमें दिया गया है। हमें उसको उपयोग करके हमें उड़ना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, वो काट पकड़ा के पुनः पिंजरे में आ जाते हैं। किस प्रकार? ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, माश्चर्य, इन के द्वारा परिचालित होके, इन सब में लग के, है इंद्रिय तृप्ति में लग के, हम क्या करते हैं, वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। हमारे पास था अपॉर्चुनिटी, ये है अपॉर्चुनिटी, था नहीं, अभी भी है इस शरीर में। पर यदि हम लग जाए वही अपना खान पान, है, हम लग जाए लोगों की बुराई करना, मार धाड़ करना, है, या किसी के संपत्ति का हड़पना, इस सब कार्यों में लग जाए, भागवत धर्म छोड़ के बाकी सब कार्यों में लग जाते हैं, तो क्या होते हैं? इसका अर्थ यह है कि मानो उस तोते की तरह हम क्या कर रहे हैं, बाहर आए, घूमे और पुनः स्वयं ही पिंजरे में लौट गए बंद होने के लिए। तो ये मनुष्य योनि इस प्रकार हमें गंवाना नहीं है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं कि हरि हरि, है कृष्णा, ये क्या किया, मनुष्य जन्म पाया, मनुष्य जन्म मिला मुझे, है, उस जन्म में मैंने क्या किया? राधा कृष्ण ना भजिया, राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया। क्या किया? उसके लिए जानिया सुनिया विष खाइनु, मैंने मानो विष पान किया, विष का पान किया मैंने। मैं स्वयं ही दरवाजा खोल के अपने कारागृह में घुस गया और बोला कि मुझे बंद कर दो। स्वयं बंद हो गया मैं, यदि मैं भगवत भक्ति नहीं किया तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हम ये जो, हमें ये जो ना सुनहरा मौका मिला है हमें मनुष्य योनि के रूप में, उसका हम सदुपयोग करें और करके हम इस जो परम उद्देश्य है मनुष्य जन्म का, उस उद्देश्य में हम उद्देश्य को प्राप्त करके हम सफल हो जाए। मनुष्य जन्म को सफल बनाए। सफल तभी होता है जब मनुष्य जन्म, जब उस जन्म को उपयोग करके हम भगवत धाम प्रवेश करते हैं। और तो हमारा यही प्रयास होना चाहिए, यही एकमात्र हमारा प्रयास होना चाहिए। इसी इसी प्रयास में हमें लगे रहना चाहिए। आप सभी भक्तजन लगे रहते हैं, आप सभी भक्तजन इसी में है, तो आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोगिता से, है, मैं भी उसी मार्ग पे चल सकूं, इसका आशीर्वाद करें। और इसमें जो भी चर्चा में जो भी त्रुटियां हो गई हो, त्रुटियों को क्षमा करें। त्रुटियां होती रहती हैं, भूल भूल हो जाते हैं, मैं कुछ भूल जाता हूँ, कुछ स्मरण नहीं रहता है, क्षमा कर दें। और आशीर्वाद करें कि त्रुटियों से मुक्त हों और आपके साथ मैं भी इस भक्ति के पथ में अग्रसर होता रहूं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे थैंक कृष्ण। यू प्रभु, थैंक यू। सभी धन्यवाद। हम सबको एक बारी हरे कृष्ण बोलना चाहिए प्रभु जी के लिए। हरे हाँ, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे बोल हरे श्री हरे। कृष्ण अवतार प्रभु हरे की कृष्ण जय बंटी हो। तो रुक्मिणी माता जी कुछ प्रश्न करना चाहते थे, माता जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये जड़ भरत की जब भी मैं सुनती हूँ या पढ़ती हूँ कथा, तो जैसे कि ये भी हम पढ़ते हैं और सुनते हैं कि जीवेर दया वैष्णव आचार, यही वैष्णव आचार।
तो प्रभु जी उसने उस पर दया करके और अपने वैष्णव आचरण का पालन किया, फिर भी उनको जो ऐसा जन्म मिला, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लगता है। माता जी, जीवे दया है और जीवे आसक्ति, ये दोनों में पार्थक्य समझना है। जो प्रभु जी बता रहे हैं हमें, दया तो ठीक है, दया करना है जीवे दया। और एक्चुअली जीवे दया, प्रभुपाद इसका वर्णन करते हैं कि जीवे दया क्या है। जीव को दया क्या है? जीव को दया वो है जब हम जीव को उनके भगवत धाम में पहुंचाने का कार्य करते हैं। मानो कुंभ के मेले में आप गए, वहां पे कोई आपको मिला कि कोई बच्चा खो गया है, एक बच्चा खो गया है, रो रहे हैं, तो उसको दया आप किस प्रकार करेंगे? उसको मिठाई खिलाएंगे, उसको भोजन खिलाएंगे, खिला के छोड़ देंगे? नहीं। उस पे दया वही होगा कि जब आप उसको अपने घर छोड़ने का प्रयास करेंगे, है उसके अपने माता पिता के पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे। शिला प्रभुपाद ही उदाहरण देते हैं कि जीव का दया वो है कि जीव को आप रास्ता दिखाते हैं। जीव को जब आप गीता दान करते हो, गीता देते हो, या बोलते हो कि चलो इस मंदिर में चलो, यहाँ पे जाके भगवत कथा सुनो, अपने विषय में जानो, ये है रोटी खिलाना और ये खिलाना। तो ये भरत महाराज का प्रॉब्लम क्या हो गया? भरत महाराज कार्य तो सही कर रहे थे, पर वो आसक्त हो गए उससे। इस प्रकार आसक्त हो गए कि वो फ्लाइट में बैठ के, जो उदाहरण दिए थे, फ्लाइट में बैठ के उनको उड़ान भरना था, उड़ान भरना भूल के वहीं पे घूमते रह गए। वो क्या बोलते हैं, रनवे में ही घूमते रह गए। वो भगवत धर्म भूल गए, भगवान का स्तुति भूल गए, जिस कार्य के लिए समस्त राजपाट छोड़ के आ गए वो भूल गए। भूल के वो फिर के चिंता में मग्न हो गए। ये आसक्ति अत्यंत बाधक है आपके प्रगति में। जो कि, और यही कहते हैं कि जो मृत्यु के समय जिसके जो आप सोचते हो आपको वही योनि मिलता है, वही योनि दिया जाता है आपको, भगवत गीता में भगवान बताते हैं। तो यही भरत महाराज के साथ हुआ है माता जी। प्रभु जी मैं ये कह रही थी ना, जैसे कहते हैं ना, जैसे आपने अभी बोला कि मृत्यु के समय भगवान ददामी बुद्धि योगम, उसमें वो देते हैं। तो वो उसने सारी उम्र तो मतलब सारी लाइफ किया, भगवत भजन किया, और फिर अंत में उन्होंने, भगवान ने उनको स्मरण क्यों नहीं दिलाया कि तुम्हारा जो परम उद्देश्य है भगवत धाम लौटना? फिर ये मैं थोड़ी सी ये तो एक शाश्वत प्रश्न है कि हम अगर यदि इस प्रकार के होते तो हमें तो इस भौतिक जगत में आना ही नहीं था। भगवान ने हमें एक इंडिपेंडेंस, एक स्वाधीनता, स्वतंत्रता दिए हुए हैं। और भगवान स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। मेरे पास जिस आशा लेके आएंगे उस आशा को मैं पूरी नहीं करता, उस आशा में मैं बाधा विघ्न नहीं करता हूँ। कोई यदि राक्षस योनि चाहते हैं तो उसको राक्षस योनि मिलते हैं, कोई यदि मनुष्य चाहते हैं मनुष्य योनि मिलते हैं, कोई यदि साधना करते हैं किसी लोगों का, उस लोक के उसको प्राप्ति होती है। भगवान वही पूर्ण करते हैं जो उसकी इच्छा है। और ये इच्छा उस समय फलीभूत होते हैं जिस समय प्राण प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्त ही, जो मुख कह रहे हैं मुकुंदमाला स्तोत्र में कहते हैं ना कि हे भगवान, जब मेरा मृत्यु होगा उस समय तो कफ बात पित्त से मेरा कंठावरोध स्मरणम कुतो कुतस्थे, आपका स्मरण किस प्रकार हो पाएगा उस समय? भगवान का स्मरण यदि हम करेंगे तो भगवत प्राप्ति होगी, हम धन का स्मरण करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी। ये तो भगवान का नियम है। भगवान उसमें आपका जो स्वाधीन स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता पे हस्तक्षेप नहीं करते, और यही कारण है हम विभिन्न योनियों में घूमते हैं। नहीं तो भगवान तो चाहते हैं सबको ले जाओ। यदि स्वतंत्रता को हटा दे भगवान के लेके तो भगवान सबको लेके चले जाए। भगवान तो चाहते हैं कि सब, भगवान तो हाथ फैले बैठे हैं, हाथ खोल के इस प्रकार बैठे हैं पसार के कि आओ सब मेरे घर, पर मैं नहीं चाहता जाना। ये उस प्रकार है मानो एक बच्चा अपने पिताजी से गुस्सा होके, एक बिलियनियर पिता, बहुत धन संपद है उनका, उसका बच्चा चला जाता है बाहर, बाहर जाके कष्ट भोगता रहता है। अब पिता तो चाहता है कि वो आ जाए उनके बच्चा, पर वो बच्चा ही नहीं आना चाहते हैं। बच्चा कहते नहीं मैं नहीं जाऊंगा मेरे घर, मैं तो यहीं पे ठीक हूँ।
ये प्रॉब्लम है हमारे साथ में। और ये बात हुई थी भरत महाराज के साथ में। अ, थैंक यू माधवाकांति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि 84 लाख प्रकार की योनियां होती हैं, तो उसमें से कुछ पशु पक्षी, तो इनमें से हम जैसे समझ सकते हैं कि पशुओं में जैसे हाथी, घोड़ा, गाय, मतलब इस तरीके से हम प्रकार को समझ सकते हैं। लेकिन मनुष्यों में भी 4 लाख प्रकार की योनियां बताई ना, तो मनुष्यों में हम कैसे प्रकार को कैसे समझ सकते हैं? जी, ये प्रश्न मैंने भी किया था भक्ति शास्त्री में। अभी 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 क्लियर हुआ है। उन्होंने बताया था कि मनुष्यों का जो प्रकार भेद किया जाता है, एकमात्र शारीरिक अवयव से नहीं, एक तो शारीरिक अवयव भी है। शरीर के आकृति के हिसाब से मनुष्य के विभिन्न प्रकार हैं। जो मुख्य प्रकार है मनुष्यों का, वो मनुष्यों के जो इसका बुद्धि के स्तर पे, मन बुद्धि अहंकार, इसके स्तर पे इनका प्रभेद किया जाता है। कौन किस गुण में है, उसके जो 3 गुण हैं मनुष्य के, मन बुद्धि अहंकार है, वो उसके स्तरों को देख के उसमें प्रभेद किया जाता है। एक व्यक्ति, जैसे मैं हूं, एक व्यक्ति देखने में बाहरी शारीरिक रूप से हो सकता है वो एक ही हो, पर मानो कि मुझे कुछ बोलते ही गुस्सा आ जाता है, मैं भी मनुष्य हूं। और एक व्यक्ति है, उनको कुछ भी कहते रहो, गुस्सा होते ही नहीं। तो ये 2 प्रभेद हो गया मनुष्यों में, यद्यपि एक ही है। तो इस प्रकार से उनको विभेद किया जाता है। मनुष्यों का 4 लाख योनि इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोअर से जो एकदम तमस में रहते हैं, शरीर तो मिला है मनुष्यों का, पर कहते हैं कि ये देखने में मनुष्य है, वैसे तो जानवर है। शरीर केवल मनुष्य का है, पर प्रवृत्ति पूर्णतः आसुरिक रह गए हैं। तो मान लीजिए वो मनुष्य का एक प्रकार हो गया। एक देखने में मनुष्य है पर देवता समान है, दैवी गुण से संपन्न है, तो वो एक प्रकार की प्रजाति होगी। इस प्रकार से 4 लाख मनुष्यों के योनियों में घूमते रहते हैं। तो ये पद्म पुराण में है ये श्लोक। इसमें कहते हैं कि इस प्रकार से 84 लाख योनियां हमारे हैं, इसमें हम भ्रमण करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं। तो और किसी का कुछ नहीं है तो हम रख सकते हैं।